चलिए आज बात करते हैं जदीद क्रिकेट के एक ऐसे सितारे की जिनका नाम ही काफ़ी है, मोहम्मद बाबर आजम। आखिर लाहौर का एक लड़का पिच का किंग कैसे बन गया? आइए इनकी कहानी में गहराई से उतरते हैं। जदीद दौर का स्टार बल्लेबाज। वाह, ये बहुत बड़ा टाइटल है ना? लेकिन इस शोहरत के पीछे आखिर है क्या? वो क्या चीज़ है जो इन्हें बाकी सबसे अलग करती है? तो इस पूरी गुफ्तगू में हम यही समझेंगे कि आखिर उन्हें किंग बाबर क्यों कहा जाता है और वो कैसे एक आलमी आइकॉन बने। ये कहानी है टैलेंट की, प्रेशर की और उन रिकॉर्ड्स की जिन्होंने उन्हें किंग बनाया। हम उनके सफ़र को शुरू से देखेंगे, उनके लाहौर के दिनों से लेकर एक ऐसी मशीन बनने तक जो रिकॉर्ड्स तोड़ती है, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट का एक अहम सतून बनने तक। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ये किंग बाबर है कौन और इस मशहूर टाइटल के पीछे का असल मतलब क्या है? देखिए, किंग बाबर का जो लक़ब है ना, ये सिर्फ उनके रन्स या एड स्टैट्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये उनके पूरे पैकेज को दिखाता है। उनका स्टाइल, उनका गलबा और वो मुस्तकिल मिजाजी जो वो लेकर आते हैं। चलें आइए ज़रा अहम बातें देख लें। नाम है मोहम्मद बाबर आजम। 15 अक्टूबर 1994 को लाहौर में पैदा हुए। टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, दाएं हाथ से खेलते हैं। मगर ये तो सिर्फ बुनियादी बातें हैं। असल कहानी इससे कहीं पहले शुरू होती है। और इस सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए हमें उनकी शुरुआत में जाना पड़ेगा, वापस लाहौर, जहाँ से ये सब शुरू हुआ। बाबर एक ऐसे घर में बड़े हुए जहां क्रिकेट पहले से मौजूद था। अकमल ब्रदर्स के कज़न हैं, तो क्रिकेट तो खून में ही था, आप कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ रिश्तेदारी से कुछ नहीं होता। उनकी मेहनत और डिसिप्लिन ने इन्हें अंडर 19 लेवल पर ही सबसे अलग कर दिया था। और फिर इंटरनेशनल सीन पर इनकी एंट्री बिल्कुल तूफानी थी। सोचें, 2015 से 2016 के आखिर तक, यानी सिर्फ एक साल से थोड़ा ज्यादा वक्त में, उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में डेब्यू कर लिया और आते ही छा गए। और यहाँ से शुरू होती है किंग बाबर के रिकॉर्ड्स तोड़ने की कहानी। यही वो नंबर्स हैं जो उनके गलबे को बयान करते हैं। सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, जो गेम का सबसे मुश्किल फॉर्मेट समझा जाता है। वहाँ उन्होंने 4000 से ज़्यादा रन्स बनाए हैं। ये उनके टेम्परामेंट और टेक्निक का सबूत है। फिर आते हैं वनडे इंटरनेशनल्स। यहाँ भी इनकी मुस्तकिल मिजाजी कमाल की है, 5500 से भी ऊपर रन्स। और T20 में, जो इतना तेज़ रफ्तार फॉर्मेट है, वहाँ भी उन्होंने 4000 रन्स का हिस्सा उबूर कर लिया है। तो ये जो काबिलियत है ना, तीनों फॉर्मेट्स में एडजस्ट करने की, यही उनको एक मुकम्मल बैट्समैन बनाती है। तो जब आप इन सब नंबर्स को एक साथ रखते हैं तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। टेस्ट में सेंचुरियां, वनडे में भी सेंचुरियां और T20 में तबाहकुन बैटिंग, हर फॉर्मेट में इनका असर साफ नजर आता है। मगर बाबर की कहानी सिर्फ रन्स बनाने तक की नहीं है। जल्द ही उनके कंधों पर एक और बड़ी जिम्मेदारी आ गई, और वो थी पूरे मुल्क की टीम को लीड करने की। कप्तान के तौर पर उनका सफ़र, कह सकते हैं, मिला जुला रहा। एक तरफ टीम को T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और एशिया कप के फाइनल तक ले गए, लेकिन दूसरी तरफ कोई बड़ी ICC ट्रॉफी ना जीत पाने का प्रेशर भी था। तो स्टेटस और कप्तानी से हटकर अब बात करते हैं उस चीज़ की जो बाबर को बाबर बनाती है, यानी उनकी बैटिंग का आर्ट। वो स्टाइल जिसकी वजह से क्रिकेट के माहिरीन उन्हें इतना पसंद करते हैं। उनकी टेक्निक एकदम क्लासिक है, जिसे कहते हैं टेक्स्ट बुक स्टाइल। और वो कवर ड्राइव, वो तो उनकी पहचान बन चुकी है। इसीलिए वो सिर्फ एक रन स्कोरर नहीं है, लोग उन्हें बल्ले के साथ एक आर्टिस्ट मानते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर क्या बनता है? पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इनकी अहमियत क्या है? चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, वो एक कौमी आइकॉन है और इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली, ICC रैंकिंग में उनका टॉप पर रहना। दूसरी, उनकी परफेक्ट टेक्निक जिसे पूरी दुनिया सराहती है। और तीसरी, वो नए क्रिकेटर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो खुलासा ये है कि चाहे फॉर्म ऊपर नीचे हुई हो या कप्तानी का दबाव रहा हो, वो हमेशा पाकिस्तान टीम के सबसे भरोसेमंद बैट्समैन रहे हैं, एक मजबूत सतून की तरह। उनका कैरियर अभी जारी है। इसका मतलब ये है कि उनकी कहानी का आखिरी बाब अभी लिखा जाना बाकी है। तो सवाल ये उठता है, जब वो अपना बैट रखेंगे तो क्रिकेट की दुनिया में उनकी मीरास क्या होगी?